दोस्तों फाइनली जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 आ चुका है और आज मैं आप सभी के लिए इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गेटो को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान गली में कर्स स्पिरिट को हंट करने के लिए आया था। यहाँ वो उसे मारकर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और इस दौरान वो ये कहता है कि मैं इन कर्स स्पिरिट को इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ ताकि इससे मुझे नॉलेज मिले, ताकि मैं लोगों की मैजिशियन की तरह मदद कर सकूं, और यही बात मैं खुद को उस दिन के बाद से कह रहा हूँ। यहाँ पर हमें इसके सामने गोजो को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली के बारे में बताया जाता है जो इस घर में कई सालों से रहते थे, मगर जब से इनका फैमिली बिजनेस लॉस में गया तब से ये लोग कर्ज में डूब गए और ये घर छोड़कर चले गए, और तब से ये घर एक हॉन्टेड स्पॉट बन चुका है। यहाँ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स अब अपनी बहादुरी टेस्ट करने के लिए आते हैं और रूमर ये है कि इस जगह से आज तक कोई भी वापस नहीं लौट पाया है, और क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है इसलिए रूमर काफी तेजी से फैल रहे हैं। जिसके बाद हमें 3 जुजुत्सु सॉर्सरर्स को दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें पास्ट का टाइमलाइन दिखाया जा रहा है जब गोजो, गेटो, उटाहामे और मेमे जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हुआ करते थे, क्योंकि इस सीन में हम उटाहामे और मेमे के यंग वर्जन को देख सकते हैं। ये लोग आज उसी हॉन्टेड हाउस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही मेमे समझ जाती है कि इस एरिया में कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि कर्ज स्पिरिट ने इस बिल्डिंग के अंदर अपना मैजिक कर रखा है। अंदर जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उटाहामे सेकंड फ्लोर को चेक करेगी और मेमे फर्स्ट फ्लोर को। अब रूमर के हिसाब से ये घर हॉन्टेड था, इसलिए उटाहामे हर रूम को डरते हुए चेक कर रही थी, मगर उसे यहाँ चूहों के अलावा कुछ और नहीं मिलता जिनसे डरकर वो बाहर निकल आती है। और जब मेमे पीछे से आकर उसको टच करती है तब वह डर के मारे जोर से चिल्लाती है, जिस पर मेमे उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह चिल्लाती रही तो एक दिन तुम्हें स्क्रीम क्वीन का टाइटल जरूर मिलेगा। तो इस पर उटाहामे कहती है कि अगर तुम मुझे डराना छोड़ दोगी तो मैं फिर चिल्लाना छोड़ दूंगी। जिसके बाद वो मेमे से पूछती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से चेक कर लिया, जिसके जवाब में मेमे बोलती है कि यही तो है फर्स्ट फ्लोर और तब से मैं फर्स्ट फ्लोर के हॉलवे में ही घूम रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके बताती है कि अब तक मैंने सीधे चलते हुए इन चीजों को 3 बार देखा है, और साथ ही इस मार्क को जो कि मैंने यहाँ पर आते ही बनाया था। मेमे की ये बात सुनकर उटाहामे पूरी तरह शॉक हो जाती है, लेकिन अब उसे भी पता चल गया था कि वो लोग यहाँ पर एक लूप में फंसे हुए हैं। जिसके बाद वो दोनों इस कॉरिडोर में एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अब तक उन्होंने 30 मिनट में 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग घूम फिर कर दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उटाहामे कहती है कि ये एक बैरियर मैजिक है जिसके इस्तेमाल से कर्ज स्पिरिट विक्टिम्स को फंसाकर जान से मारता है। अब यहाँ पर मेमे उटाहामे से कहती है कि ये तो तुम विक्टिम्स के नजर से देख रही हो, मगर मुझे ये जानना है कि इस सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकलोगी। जिसके जवाब में उटाहामे कहती है कि हम दोनों को पता है कि ये जगह एक लूप है, जिसको मैं पहले तो एक डोनट की शेप की तरह सोच रही थी, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने जो मार्क लगाया था उसका डिस्टेंस हर बार चेंज होते जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लूप फिक्स नहीं है। तो अगर यहाँ से हम लोग फुल स्पीड में भागेंगे तो ये लूप कोलैप्स कर जाएगा। उटाहामे के इस प्लान को सुनकर मेमे उसे 90 पॉइंट्स देती है, जिस पर उटाहामे उससे पूछती है कि आखिर बचा हुआ 10 पॉइंट मुझे क्यों नहीं मिला। जिसके जवाब में मेमे उसे बताती है कि हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ भागना होगा। जिसके बाद फिर वो दोनों प्लान के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, जिससे फाइनली वो लूप टूटने लगता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। और फाइनली अब यहाँ पर हमारे हीरो सातोरू गोजो की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर उटाहामे से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ, सच सच बताना क्या तुम यहाँ पर रो रही थी। जिस पर मेमे कहती है कि अगर मैं भी यहाँ पर रो रही होती तो क्या तुम मुझे भी इस तरह कंफर्ट करते। तो इस पर गोजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं रोने वाली क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। और अब यहाँ पर अपनी बेइज्जती सुनकर उटाहामे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोजो से कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मगर तभी उस हॉन्टेड हाउस का कर्ज स्पिरिट सामने आ जाता है। पर गेटो तुरंत वहाँ आकर अपने कर्ज स्पिरिट से उसे खत्म कर देता है और वो गोजो से कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी कमजोर को बुली नहीं करना चाहिए। तो फिर गोजो कहता है कि आखिर स्ट्रांग को बुली कौन करेगा, और उन सभी की बातों से
जिससे उटाहमे काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। और तभी वहाँ पर श्योको की एंट्री होती है, जिसको देखकर उटाहमे काफी खुश हो जाती है और तुरंत जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम उन दोनों की तरह मुझे बुली नहीं करती हो। मगर अभी भी वो दोनों उटाहमे का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद फिर वो लोग यहाँ पर किसी रिचुअल के बारे में बात करने लगते हैं और तभी मेमे को तोबारी के बारे में याद आता है, जो कि उन्हें कार से यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। मगर इस बारे में यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं थी। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल मासा मिचियागा इन तीनों से पूछ रहे होते हैं कि तुम में से वो कौन था जिसने ये सोचा कि वो किसी के भी मिशन में चला जाएगा बिना अपने सुपरवाइजर के परमिशन के। जिस पर वो दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं और इसके लिए प्रिंसिपल यागा उसे अच्छी तरह से बजाते हैं। जिसके बाद हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो कहता है कि क्या तुम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पैम्पिल के ऊपर लॉकडाउन करता हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे जियोरी के रूल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब इस पर गेटो कहता है कि एक कर्स को बनने से सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है और वो है इंसानों का अच्छा दिल। इसके बाद वो कहता है कि हमें जितने भी इनविजिबल थीट्स है उन सभी को विजिबल करना होगा। जिसके जवाब में गोजो उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई और फिर उससे बॉल लेकर एक बास्केट करता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं कमजोर लोगों के लिए केयरफुल होते होते थक चुका हूँ। जिस पर गेटो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मगर लाइफ का यही रूल है, हमें कमजोर लोगों को बचाना होता है और स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करना होता है और यही सृष्टि का रूल है। अब इस पर गोजो कहता है कि बड़े बड़े बातें करना बंद करो क्योंकि मुझे इससे उल्टी आने लगती है और ये सब कुछ देखकर शोको वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। गोजो के इस बात पर गेटो को गुस्सा आ जाता है और वो गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बाहर आने के लिए कहता है। जिसके जवाब में गोजो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने में डर लगता है जो तुम मुझे अपने साथ बुला रहे हो। तभी वहाँ पर मासा मिचियागा आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोजो और गेटो लड़ाई छोड़कर एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगते हैं। यहाँ पर मासा मिचियागा उन दोनों के लिए एक नया मिशन लेकर आए थे। उन दोनों को एक दिन के लिए एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना था। ये लड़की मास्टर टेंजन के लिए वेसल बनने वाली थी। यहाँ पर मासा मिचियागा उन दोनों को बताते हैं कि मास्टर टेंजन के पास आर्ट ऑफ इमोर्टिलिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोर्टल है। उनको समय समय पर अपनी बॉडी चेंज करनी होती है ताकि उनके पास जो नॉलेज है वो इस वर्ल्ड में बना रहे। जिसको सुनकर गोजो कहने लगता है कि ये तो बहुत कूल है, मगर गेटो कहता है कि मास्टर टेंजेंट अभी जैसे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो मास्टर टेंजेंट है वो तो मर जाएंगे और जो मास्टर टेंजेंट नए बॉडी के साथ आएंगे उनका पर्सनैलिटी थोड़ा अलग होगा, मगर उन्हें भी डोम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर के अंदर ही रहना होगा ताकि वो वहाँ से जुजुत्सु हाई के लोकेशन को प्रोटेक्ट करते रहें। इसीलिए ये सेरेमनी हर 500 सालों में एक बार होता है और ये जरूरी भी है ताकि ह्यूमैनिटी बनी रहे, वरना कर्स स्पिरिट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमारी घट जाएगी। अब यहाँ पर मासा मिचियागा उन दोनों को बताते हैं कि उस लड़की का लोकेशन लीक हो गया है और 2 लोग उसे मारने के लिए ऑलरेडी निकल भी चुके हैं ताकि ये रिचुअल कंप्लीट ना हो सके। इसीलिए तुम लोगों को उस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन अगर तुम लोग इसमें फेल होते हो तो फिर इस सोसाइटी में काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। गेटो लिफ्ट के मदद से उस लड़की के रूम के तरफ बढ़ने लगता है और गोजो नीचे से उस बिल्डिंग के एरिया पर नजर रख रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फोन के इस्तेमाल से बात कर रहे थे और फिर जैसे ही गेटो उस लड़की के रूम का डोरबेल बजाता है वहाँ पर एक बॉम्ब का धमाका होता है। अब यहाँ पर गेटो तो अपने कर्स स्पिरिट के मदद से उस धमाके से बच जाता है। तो फिर गोजो उसे कहता है कि अगर वो लड़की मरती है तो फिर इसमें तुम्हारा फॉल्ट होगा। इसलिए वो तुरंत खिड़की से कूदकर उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। और बात करें उस विलेन की तो वो गेटो के इस टेक्निक को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन फिर वो उसके यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाता है कि ये तो एक जुजुत्सु सोर्सरर है। और फिर वो गेटो से कहता है कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस पर गेटो उससे कहता है कि इस हवा में तुम्हारी आवाज सुनना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए अगर तुम मेरे पास आओगे तो फिर हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। और बात करें गोजो की तो उसके ऊपर भी एक विलेन अटैक कर देता है, मगर उसका एक भी हथियार गोजो को टच तक नहीं कर पाता। और ये चीज देखकर वो विलेन कहने लगता है कि तुम तो शायद वही फेमस गोजो सातोरो होगे। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज पता चल जाएगा कि असली माजरा क्या है। जिसके जवाब में गोजो उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करके यहाँ पर ज्यादा तबाही नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अगर पहले ही हार मानकर मेरे सामने बैठकर रोने लग जाते हो तो फिर मैं
तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तो बोलो तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद फिर हमें एक बिल्डिंग में दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक पर्सन जिसका नाम कॉन्ग है वो कहता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ सके, लेकिन उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत सारा है और इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था जो उस लड़की को मार सके। कॉन्ग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है, लेकिन वो किलर कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं बल्कि फूशी गुरो है और वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आने वाले सभी एपिसोड आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।